हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेवल 1 के पेपर के बारे में। किस प्रकार का ये पेपर था, लेंदी, हार्ड, और मेरा पेपर कैसा गया है, मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बातचीत करेंगे। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं टोटल 64 पेज है, तो मतलब जाहिर सी बात है पेपर लेंदी है। इसकी तुलना में जो सामाजिक विज्ञान का जो लेवल 2 का पेपर था उसमें 32 पेज थे, तो इसकी तुलना में कम थे, मतलब आधे हो गए। लेकिन इसके अलावा इंग्लिश में भी 60 पेज का पेपर है वो, और लेवल 1 का ये 64 का पेज तो बहुत मतलब ज़्यादा लेंदी कह सकते हैं आप इसे। इतने ज़्यादा पेज पढ़ने में ही जो कैंडिडेट होगा उसको टाइम लगेगा। और जाहिर सी बात है, मुझे भी स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर खोला तो मेरे स्टार्टिंग में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जबकि मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे उसमें राजस्थान जीके से क्वेश्चन स्टार्ट होते थे, क्योंकि अच्छे से तैयारी कर रखी थी। तो मेरे को उसके क्वेश्चन में अटेम्प्ट करती तो मेरे को मतलब कॉन्फिडेंट आता कि हाँ मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने जैसे क्वेश्चन पेपर खोला, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन पेपर थे, और कंप्यूटर में भी, और फिर मनोविज्ञान के भी थे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का, सेकंड मनोविज्ञान का, फिर थर्ड वापस से कंप्यूटर, और फिर फोर्थ गणित का। तो इस तरह से तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देख के मैंने कहा ये क्या है। लेकिन फिर जो मेरे को, मैं एक एक क्वेश्चन को ही कर रही थी, दूसरे क्वेश्चन को मतलब देख नहीं रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन, ऐसे एक साथ मैंने पूरा पेपर नहीं चेक किया था। फिर जैसे जैसे मैंने किए 15-20 क्वेश्चन, और उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4-4 ऑप्शन थे, उनको आपको सिक्वेंस में जमाना, मिलाना, और काल कर्मानुसार जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें पूछी गई थी। आप देखोगे पूरे पेपर में सिर्फ एक तो आर्य का कथन कारक और काल कर्मानुसार जमाइए। तो मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगा कोई नहीं, जीके मेरा है अच्छा, तो मैं जीके में कर लूँगी। पर जैसे मैं आगे गई क्वेश्चन पेपर मैंने और आगे किए, और टाइम बहुत ज़्यादा मेरे को लगा था। स्टार्टिंग में बात करूँ लगभग 1 घंटा हो गया था, और मेरे लगभग 40-45 क्वेश्चन ही मैं कर पाई थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था वो। फिर मैं आगे जैसे क्वेश्चन पेपर में बढ़ती थी तो मेरे को लगा कि सब मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, जीके कहाँ है, क्योंकि मैं जीके मेरा बेहतर था, तो मेरे को लगा जीके में कर पाएंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड है, उसमें सही से नंबर आ जाएंगे, क्योंकि सर एक जीके के क्वेश्चन भी जो आया रामसा पीर वाला, वो क्वेश्चन था किसे रामसा पीर कहते हैं, तो वो एक आया था। और बनास वन की आशा नदी बनास, तब वो क्वेश्चन आए, तब मैंने उसके आसपास के क्वेश्चन देखे, अच्छा ये भी जीके से रिलेटेड, मतलब जीके कब आके क्वेश्चन पेपर में चला गया मेरे को पता ही नहीं चला। मैं आगे क्वेश्चन बढ़ती रही पूरे पेपर में, मतलब ऐसे कथन कारक एक मैथ के क्वेश्चन जैसे 5, तो आपको जैसे पेन पेन मतलब आप पेन से वहाँ पे आपको गणित करने बैठना पड़ता है, ऐसे 5 क्वेश्चन। तो उसमें से पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले जिसमें आपको पेन की ज़रूरत है गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी गणित के क्वेश्चन में भी एक मैंने देखा तो उसमें वो बोले सही है गलत है, इस तरह से कथन कारक वाला गणित में क्वेश्चन। अब गणित में उस तरह का क्वेश्चन देने की कहाँ ज़रूरत थी। तो ये मतलब पेपर हार्ड तो था प्लस लेंदी था। इसमें एक और जैसे क्वेश्चन आया था कि ये वाला आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कि राजस्थान के संतों और लोक देवताओं को जन्म वर्ष के आधार पर जमाइए। तो बाबू जी, पीपा जी, दादू दयाल और देवनारायण जी, तो इसके रिलेटेड ऐसा नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि जीके मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने बहुत अच्छे स्टडी किया था। मेरे को था कि मैं कर लूँगी, वैसे जीके पूरे नंबर आप नहीं ला सकते, पर था मैं कर पाऊँगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन ही कैसा पूछा कि जन्म वर्ष के आधार पर जमाइए। अब बाबू जी के बारे में इनका उपना, इनका जन्म, इनसे रिलेटेड जो भी मंदिर है, या इनसे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, माता पिता है, और भी जो अलग जो स्थान है जिनसे इनका संबंध होता है, तो इन सब के बारे में मैंने पढ़ रखा था। लेकिन जन्म वर्ष मैंने नहीं याद किया था, क्योंकि डेट ऑफ ईयर इन सब के मेरे को नहीं लगता इन सब के मेरे नोट्स में लिखे भी हुए हैं डेट ऑफ ईयर। तो अब उनको डेट ऑफ ईयर आपको याद होने चाहिए चारों के, और उसके बाद आप इनको फिर जमाना है। तो एक वंश जो राजवंश है, तो उसमें मैंने राजवंश तो मेरे बहुत, मैं कह सकती हूँ मेरे बहुत अच्छे से हुए थे, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की थी। और इसमें राजवंश से, हाँ राजवंश से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 99 है। अलवर का जो कछवाहा वंश था उसके जो राजा थे उनके नाम दे रखे हैं, जैसे मंगल सिंह, बने सिंह, प्रभाकर, जय सिंह और शोदान सिंह। इनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन राजा बना, उसके बाद में ये। अब ये चारों नाम ही नहीं मैंने सुने, मतलब मैंने जयपुर का पूरा कछवाहा वंश पढ़ा था, फिर उसके बाद में अलवर में भी वो डिवाइडेड हुए थे, क्योंकि जयपुर का मेन था जो उसको मैंने स्टडी किया था। उसमें से किसी का भी काल कर्म अनुसार आ जाता तो मैं कर लेती, बट ये अलवर के जो कछवाहा वंश का, तो ये क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहा? मतलब ये कहाँ से, लेवल 1 के लिए तो बिल्कुल नहीं है ये क्वेश्चन।
तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा भी जो मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सत्य असत्य, जैसे ये 97 क्वेश्चन, मतलब राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, इसमें 1 2 3 4 5 चीज़ें दे रखी है और आपको पाँचों पता होनी चाहिए कि ये सही है या गलत है। फिर उसमें से आपको चूज़ करनी है कि इसमें से कौन सी सही है। मतलब आपको एक ही क्वेश्चन में, ये 97 में तो एक ही क्वेश्चन में आपको 5 चीज़ें पूछी जा रही है। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें एक एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें तो मिनिमम है ही। ये 50 क्वेश्चन ये मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड है, इसमें भी 5 चीज़ें पूछी गई है। फिर इसमें से पूछा आपको कौन सी सही है, तो आपको इनको चूज़ करनी, सॉरी इनको कालक्रम अनुसार जमाना है कि साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ज्ञापन कब दिया गया। तो ये मतलब आपको इनको एग्जैक्ट डेट याद होगी तभी आप कर पाएंगे। तो ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले भी जो लेवल 1 के पेपर हुआ उसमें सिर्फ ओनली मतलब ये कि इस जमनालाल जी बजाज कब जुड़े या इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें आपको एग्जैक्ट डेट आया तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसमें आपको इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 चीज़ें याद होनी चाहिए। याद होने के बावजूद आपको उस पेपर में जब आप पेपर कर रहे हैं क्वेश्चन टाइम इन द एग्ज़ाम हॉल, आपको इन सबको सीक्वेंस में जमाना है। ये बहुत बड़ा, आप अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपको पता है कि पेपर टाइम जा रहा है, बहुत चीज़ें हो रही है, तो आपके ऊपर बहुत लोड रहता है। उसमें आपको उन क्वेश्चन को जमाना, मतलब आपको डेट याद होती है तो भी गलत हो जाते हैं। जैसे मैं लेवल 1 का जो भी टीचर होगा वो 1st to 5th के लिए होता है एलिजिबल, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लेवल 1 के लिए बिल्कुल ही पेपर नहीं है। प्लस ये पेपर लेंदी है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 4 बातें पूछी गई है, किस क्वेश्चन में तो 5 चीज़ें पूछी गई हैं। प्लस आपको कुछ चीज़ों में तो कालक्रम अनुसार जमाना है, तो 4 चीज़ें तो है, उनके डेट जो भी है वो आपको याद होनी चाहिए, फिर उनको जमाना है। तो प्लस एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा, तो लेंदी तो क्वेश्चन था ही, प्लस ये हार्ड भी है क्योंकि क्वेश्चन शिक्षण विधियों की बात करें तो उसमें भी वो कथन कारक दे दिया, जबकि शिक्षण विधि इतनी ईजी थी कि जिसमें हमारे नंबर आ सकते थे, सभी स्टूडेंट के आ सकते थे, सही था उसका मतलब जो भी स्टडी का मटेरियल था, तो उसमें भी उन्होंने कथन कारक दे दिए। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था क्वेश्चन को करने में। एक ही बार में आपने 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 चीज़ें पूछी गई, यानी एक ही पेपर में वो 150 प्रश्न में वो 600 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली। तो ये स्टूडेंट के लिए मतलब उस समय उनको चीज़ें याद होगी तभी वो एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में उसको टाइम लगा है। क्वेश्चन के 2 नंबर और 2 नंबर के लिए उसको वो 5 चीज़ें याद होगी या 4 चीज़ें याद होगी तभी वो कर पाएगा। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको 2 या 3 से आप उसको सॉल्व कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही लेंदी प्लस हार्ड और लेवल 1 के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है पेपर। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर में 104 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से एक गलत हो गया है। तो वो घर मतलब मैंने एग्ज़ाम हॉल में तो मैंने सही किया था कि हाँ यही है, पर मैंने गोला गलत भरा, मतलब मेरे को उसका आंसर सही पता था लेकिन मैंने जो फिल किया आंसर वो गलत था। तो वो घर आके ही मेरे को पता चल गया। तो इस तरह अब मेरे को लग रहा है मैंने 104 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर दिए और इस तरह की ये गलती तो मेरे को हाथों पकड़ी गई, मतलब घर आई जस्ट पेपर देखा और वो मेरे को पता चल गया। तो अब मेरे को लग रहा है कि और कितनी गलतियाँ होगी। मैंने अभी तक पेपर चेक नहीं किया, किसी के भी आंसर किससे मैच नहीं किया और मैं नहीं करने वाली हूँ। जो फाइनल आंसर की आएगी उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको मैच करूँगी। क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने बता दिया, लेंदी, हार्ड और लेवल 1 के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको किस तरह का ये पेपर लगा और ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।